सुप्रभातम छात्रों। पिछली वीडियोज़ में हमने सुदामा चरित्र के लगभग 48 पद्य पढ़ लिए थे। अब उसका जो अगला पद्य है वह देखिए। खोलत सकुचत गांठरी चित्तवत हरि की ओर, जीरन पट फटी छुटी परो बिथुर गए तेई ठौर। एक मुट्ठी हरी भरी लई लीनो मुख में डार, चबात चबाऊ करन लगे चतुरानन त्रिपुरार। सुदामा जी द्वारकापुरी पहुंचाते हैं और वहाँ श्री कृष्ण भगवान उनका भव्य स्वागत करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, उनके पैरों को धोते हैं। इसके पश्चात कृष्ण जी कहते हैं कि तुम भाभी ने भेंट में मुझे कुछ भेजा होगा, उसको तुम मुझे देने में संकोच क्यों कर रहे हो, उन्हें निकाल कर दे दो। उसके बाद क्या होता है देखिए। खोलत सकुचत गांठरी, सुदामा उस गठरी को निकालते हैं जो उनके बगल में रखी हुई थी, लेकिन उसे निकालते हुए वो संकोच की अनुभूति करते हैं। चित्तवत हरि की ओर, अर्थात वे देख तो श्री कृष्ण की ओर रहे हैं और दूसरी ओर उस गठरी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जीरन पट फटी छूट पड़ो, कि जीरन मानी पुराना, कि वो पोटरी का जो वस्त्र था वह पुराना था। तो जैसे ही सुदामा जी ने उस पोटरी को निकाला तो उसका जो पुराना वस्त्र है वह फट गया और पोटरी के जो चावल है बिखर गए तेही ठौर मानी उसी ठौर पर वो सारे चावल बिखर गए, फैल गए। एक मुट्ठी हरी भरी लई, भगवान श्री कृष्ण ने चावल की एक मुट्ठी भर ली और लीनो मुख में डाल, और उन चावलों को कहाँ डाल लिया, उन्होंने अपने मुख में डाल लिया। अर्थात श्री कृष्ण बड़े चाव से उन चावलों को खाने लगे न, चबत चबाहू करन लगे, अर्थात बड़े चाव से उन चावलों को खाने लगे। और चतुरानंद त्रिपुरा, लेकिन उनके इस कार्य की चतुरानंद यानी कि ब्रह्मा, त्रिपुरारी ने शिव जी, अर्थात उनकी जो ब्रह्मा जी और शिव जी है वो इस कार्य की निंदा करने लगे कि कृष्ण द्वारा सुदामा के चावल खाने में उन्हें चिंता और आश्चर्य होने लगा कि कहीं यह संपूर्ण राज्य ही इस सुदामा को प्रदान न कर दे। इस प्रकार की चिंता उन्हें सताने लगी। कांप उठी कमला मन सोचती, मोसो का हरि को मन ओक। और इतना ही नहीं, लक्ष्मी भी कांपने लगी, वह भी चिंतित हो उठी और वह यह सोचने लगी कि भगवान ने मेरी ओर से कर मोसो का हरि मन ओको मानी ऊब गया है, क्या मेरी ओर से भी भगवान का मन ऊब चुका है, जो सुदामा का ऐसा सत्कार कर रहे हैं जिसका आज तक इन्होंने नहीं किया। और कौन कौन व्यथित होने लगे देखो। रिद्धि कपि सब सिद्धि कपि, अर्थात रिद्धि और सिद्धियाँ है वो भी कपने लगी। नव निद्धि कपि, इतना ही नहीं, नौ निधियाँ भी चिंतित हो उठी और वे भी कांपने लगी। और कह भयमन यह दो, और वे सोचने लगी कि कहीं हमें इस ब्राह्मण को भेंट ना कर दे। सोच भयो सुर नायक के जब दूसरी बार लियो भर ओके, कि जब दूसरी मुट्ठी श्री कृष्ण ने ली तो जो सुर नायक अर्थात देवताओं के नायक अर्थात जो इंद्र भगवान है वे भी चिंतित हो उठे और उन्हें भी आशंका होने लगी कि कहीं मेरा राज्य भी ये सुदामा को प्रदान ना कर दे और सुदामा के नियंत्रण में रह करके हमें अपना जीवन व्यतीत करना पड़े। मेरु डरो बक्से जय मोही, और जो सुमेरु पर्वत है वह भी डर गया। और चावल चबाते देखकर जो कुंबेर है ना, चावल चाउर चौके, जो चावलों को चबाते हुए देखकर जो कुमेर है वह कुमेर भी डर गया, चकित हो गया कि कहीं कृष्ण मुझे भी इस ब्राह्मण को नहीं सौंप दे, इस ब्राह्मण को नहीं प्रदान
कर दे। अर्थात इस प्रकार से रिद्धि, सिद्धि, निद्धि, इंद्र, सुमेरु पर्वत, कुमेर आदि सभी भयभीत हो गए और ये सभी कँपने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि श्री कृष्ण भगवान हम सभी को भी इनको भेंट कर दे। बोले हियरा में सब कानन परी है टेर, भेटत सुदामा श्याम चावी न आगाते ही। कहे नरोत्तम रिद्धि सिदिन में शोर भयो, डाढ़ी थर हरे और सोचे कमला तही। नाक लोग नाग लोग ओक ओक थोक थोक, ठाडे थर हरे मुख सूखे सब गाती। हालो पड़ो थोकन में ले में लालो परो, चालो परो चौकन में चाहुर चबात हो। भूल हियारा में सब कानन परी है टेर। श्री कृष्ण द्वारा भेंट किए गए चावलों को चबाते देखकर सभी देवता चिंतित होते हैं। इसी क्रम में नरोत्तम दास जी कहते हैं, भूल हियरा में सब कानन परी है टेर, भेटत सुदामा श्याम चावी न आगाते ही। कि सुदामा द्वारा भेंट किए गए चावलों को चबाते हुए श्री कृष्ण भगवान नहीं आगा रहे हैं। अर्थात सुदामा द्वारा भेंट में लाए गए चावलों को खाते खाते श्री कृष्ण भगवान थक ही नहीं रहे हैं, संतुष्ट ही नहीं हो रहे हैं और अधिक चावल वो खाना चाहते हैं। सब कानन परी टेर, यह बात सभी के कानों में पहुंच चुकी थी। हुल हियरा, इसलिए सभी देवताओं के हृदय में दुख होने लगा, अर्थात सभी देवता दुखी हो गए। कहो नरोत्तम रिद्धि सिदिन में शोर भयो है। और नरोत्तम, कहो नरोत्तम, अर्थात नरोत्तम दास जी कहते हैं कि रिद्धि सिदिन में शोर भयो है, रिद्धियों और सिद्धियों में भी शोर मच गया। शोर भयो यानी कि शोर मच गया। डाढ़ी थर हरे सोच कमला तही, बेकंपित होठी और कमला तही, कमला मन जो लक्ष्मी थी वह भी चिंता करने लगी, है ना। डाढ़ी थर हरे सोच कमला तही, जो लक्ष्मी भी चिंता करने लगी। इतना ही नहीं, नागलोक, नागलोक का अर्थ होता है स्वर्गलोक और नागलोक का अर्थ होता है पाताल लोक। और ओक ओक, ओक का अर्थ है घर घर और थोक का अर्थ है समूह। अर्थात स्वर्गलोक, पाताल लोक में और घर घर व्यक्तियों के समूह में यही चर्चा हो रही थी कि कृष्ण पता नहीं इन चावलों को खाते हुए क्यों नहीं आगा रहे हैं। वे सभी भयभीत हो गए और ओलो थको थोकन में लेन में लाई है, ना नहीं ठाडो थररो मुख सूख सब गाती ही है। वे सभी भयभीत हो गए, उनके मुख सूख गए, उनके शरीर में कंपन होने लगा कि पता नहीं ये श्री कृष्ण भगवान क्या करके रहेंगे। हालो परो थोकन में, और जो उनका जो आंगन था उसमें भीड़ लग गई, लेकिन मैं लायो परो, है ना। लेकिन जो श्री कृष्ण है उन चावलों को खाने में थकते ही नहीं है। चालो परो चौकुन में चाहुरी चबात है। कृष्ण के चावल चबाने का अभिप्राय है कि उनमें है सभी देवता रिद्धि सिद्धियों के घबराने का यही कारण था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हम को भी इन गरीब ब्राह्मण को भेंट कर दे। इसलिए वे सभी अचंभित, आश्चर्यचकित और दुखी होने लगे। भौर भयो पकवान मिठाई, लोग कहे निधि है सुषमा के। सांझ सवेरे पिता अभिलाखत, दाक न दाकत सिद्धि क्षमा के। बामन एक कोहु दुखिया, शेर पावक चाहु रला समा के। प्रीति की रीति कहाँ रही ते, बैठ सवात कंत रमा के। श्री कृष्ण सुदामा द्वारा भेंट किए गए चावलों को प्रेमपूर्वक खा रहे हैं। इससे सभी देवताएं चिंतित होने लगे और कृष्ण के यहाँ अच्छा खाद्य पदार्थ होते हुए भी चावलों में रुचि रखना एक विचारणीय था। इसी संदर्भ में कवि क्या कह रहे हैं देखो, भौन भरे पकवान मिठाई,
अर्थात श्री कृष्ण के भवन पकवान और मिठाइयों से भरे हुए थे। उनका जो घर है वह पकवानों और मिठाइयों से भरा पड़ा था। और लोग कहे निधि है सुषमा के, और लोग उन्हें क्या कहते थे? सुख भोग और सौंदर्य का भंडार कहते थे। अर्थात उनके पास जितना सुख भोग और सौंदर्य का भंडार है इतना अन्य किसी के पास नहीं है। साँझ सवेरे पिता अभिलाखत दाक न चाकत सिंधु समा के, क्योंकि वे तो संध्या काल और सुबह के समय केवल क्या कहते थे? अभिलाषत सोम रस का ही पान करते थे। सोम रस में ही अभिलाषत में अभिलाषा करते थे। लेकिन दाक ने चाकत सिंधु समा के, कि दाक और जो दाक जैसी वस्तुओं को तो वो चखते भी नहीं थे। बामन एक कोहू दुखिया शेर पाऊ चाउर लाव समा के, परंतु यह कोई दुखिया ब्राह्मण एक पाव यानी कि 1/4 शेर के लगभग समा के चावल लेकर आया है, और इन समा के चावलों को वे खाते हुए नहीं अगा रहे हैं, नहीं थक रहे हैं। प्रीति की रीति कहाँ ते ही बैठ चबात कंत रमा के, कि भगवान की प्रीति का जो ढंग है वह निराला है, इसको कोई भी नहीं समझ सकता। क्योंकि कृष्ण लक्ष्मी के पति हैं, उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं है, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी के पति है, और जिनके पास लक्ष्मी है उन्हें किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। किंतु उन्हें अपने भवनों में भरे हुए स्वादिष्ट पदार्थ पसंद नहीं, और वह उन सवा के बने हुए जो चावल है उनको खाने के लिए ललचा रहे हैं। तो ऐसे यह है कि जो भगवान हैं उनका प्रेम करने का तरीका ही निराला है।